जी फॉक्स 4 सेंटीग्रेड है और आज क्या दिन हो गया, मंडे, और गालिबन 18 मार्च है। मैं निकला था ऐसे ही क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि आप घर में बैठ नहीं सकते। इतना क्लियर स्काई है, इतना अच्छे मौसम से मरा दी है कि सूरज निकला हुआ है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। लीजिए अब 3 सेंटीग्रेड रह गया, 1 डिग्री और गिर गया। तो क्लियर स्काई देख के जो है ना खामखा ही बाहर निकलने को दिल करता है। तो कोई ख़ास एजेंडा नहीं है, कहीं जाना नहीं है मुझे, तो मैंने कहा एक ड्राइव अराउंड करके देखा जाए कि क्या हो रहा है, शहर के अंदर क्या हो रहा है। तो एक आध प्लाजा में चलते हैं किसी, अगर दिखाने वाली कोई चीज़ हुई तो आपको दिखा दूंगा, इस वीडियो को लोड कर दूंगा, नहीं तो इसको डिलीट कर दूंगा। कैमरा तो ऑन है ही और रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली हो रही है जो आप सुन रहे हैं। ये राइट साइड का जितना भी इलाका ही है पिछले 10 साल के अंदर बना है। जितनी भी बिल्डिंगें भी राइट साइड से गुजरी हैं, और यहाँ पर जो किराए पे अगर कोई आदमी लेना चाहता है, चले इधर चलते हैं। यहाँ पर ये कोने में जो आपको जगह खाली नज़र आ रही है, यहाँ पर 10 बिल्डिंगें आ रही हैं एम सिटी के नाम से, रॉजर्स की 10 बिल्डिंगें होंगी। इसकी 3 जो यूनिट्स हैं लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे हो जाओ तो मैं भी निकल जाऊंगा, इससे पहले कि कोई पुलिस वाला देखे। अच्छा, तो उन एम सिटी की बात करता हूँ। ये राइट साइड की जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर जो किराया है एक कमरे का 2200, 1800 से 2200, और राइट साइड पे 2 कमरों का 2400। क्योंकि कुछ लोगों की मुसलसल मेरे पास ईमेल भी आती हैं और डिमांड्स भी आती हैं। तो ये ड्यूक ऑफ यॉर्क की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ एक कमरा जो है 2200 तक का है और 2 कमरे का 2400। मेरा ख्याल है 3 कमरों के इनके अंदर नहीं होते हैं। ये सामने की जो मारन मनरो की जो बिल्डिंगें हैं, इनके बारे में बहुत दफ़ा आपने देखा है। ये बिल्डिंगें जो हैं यहाँ पर भी वही 2400 से 2600 का किराया है। तो एवरेज किराया जो है यहाँ पर रेंटल यूनिट्स का, अगर आप इस इलाके में आके रहते हैं, इसकी जो क्वालिटी है, मेरा ख्याल है सेलिब्रेशन स्क्वायर गुजर के, मैं बताना चाहिए था, लेफ्ट साइड पे गुजरा है अभी। यहाँ पर कल मुस्लिम्स कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिल के जो वहाँ पर हुआ है, आप कल अल्लाह भला करे, न्यूजीलैंड में, तो उसकी वो गैदरिंग थी। दुआइया कलमात जो कहे जाते हैं और सॉलिडेरिटी का जो इजहार किया जाता है। तो क्योंकि आज वेदर बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर स्काई है, देयर इज नो क्लाउड्स और एनीथिंग। तो मैंने कहा कि लेट मी हैव अ गुड पिक्चर इसकी, क्योंकि और प्लस सूरज जो है इस तरफ से पड़ रहा है, पीछे चला गया है, क्योंकि अगर इस तरफ होगा सूरज तो सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। सूरज की सही रोशनी पड़ रही है। ये राइट साइड पे 50 ससेक्स बिल्डिंग के नाम से है और इसमें मोस्टली ऑफिसेज हैं, और उसके बराबर में नोवोटेल होटल है, आई बिलीव। यस, वो राइट साइड पे आपको शायद नज़र आ गया उसका एंड। मैं यहाँ से राइट लेन पे आ जाऊँ ताकि मैं आपको आज, चले मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा मिसागा वैली की बिल्डिंगें दिखाता हूँ। और ये सारी की सारी जो हैं रेंटल यूनिट्स हैं, मोस्टली वो कांडोज हैं, प्राइवेट कांडोज भी हैं इसके अंदर। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये प्राइवेट कांडोज हैं, जितनी भी ये एब्सोल्यूट की बिल्डिंग्स कहलाती हैं। ये एक लेफ्ट साइड पे ये एब्सोल्यूट है, राइट साइड पर अरिस्टा वे है। ये 3565 अरिस्टा वे है। इसके अंदर आपको एक कमरे का जो है वो 1800 में मिलेगा, लेफ्ट साइड की जो बिल्डिंग है। ये राइट साइड पे 3700 कैरेफ है, यहाँ भी तकरीबन सेम रेट चल रहा है। ये सारी कांडोज बिल्डिंग्स हैं और प्राइवेट है, और रेंटल्स भी हैं इसके अंदर। कुछ मैनेजमेंट कंपनीज के पास हैं और कुछ हैं तो सारी कंडोमिनियम मैनेजमेंट्स होती हैं, लेकिन पीपल डू ओन सम ऑफ द यूनिट्स टू। ये 1477 मिसागा वैली बुलेवार्ड है। इन सबको आप फोक्स जो है ना गूगल करके, जब आना चाहें तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या, आप डालें 1477
मिसिसागा वैली बुलेवार्ड। तो आपको उसके बेतहाशा अगर इसके अंदर कोई होंगे तो आ जाएंगे। जिस तरह ये है राइट साइड पे 1477 का ही था, यहीं पर 1305 का भी था रास्ता। ये 1423 की एंट्रेंस है, बिल्डिंग इसके पीछे है। ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पर इसके टाउन हाउसेज आ जाएंगे। ये एक जिसे कहते हैं स्क्वायर वन के करीब बिल्डिंगों का एक लामतराही सिलसिला है। ये लेफ्ट साइड पे 2 बेडरूम्स के कॉन्डोज वगैरह यहाँ पर है, टाउन हाउसेज टाइप के, और ये भी प्राइवेट है। और ये राइट साइड पे जो है ये मिसिसागा वैली कम्युनिटी सेंटर है। स्कूल भी गालबन इसके साथ अटैच है, और यहाँ पर गालबन जुमे की नमाज का मुसल्ला भी है नीचे। क्योंकि मुझे श्योर इसलिए नहीं है कि मेरा बेटा जब भी होता कहाँ जा रहे हो, कम्युनिटी सेंटर नमाज पढ़ने जुमे की, क्योंकि मैं इस मस्जिद में इधर नहीं आता। हर एक अपना अपना आसानी होती है। उसके बडीज, उसके दोस्त वगैरह यहाँ आते होंगे, तो लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर नमाज होती है। ये अच्छा बड़ा वाइब्रेंट जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक्टिव किस्म का समर में ये इलाका है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको जिधर से मैं घूम के आया हूँ, मैं ये पूरा मिसिसागा वैली का एक राउंड मार रहा हूँ, एक चक्कर मार रहा हूँ। हालांकि ये बहुत लंबी है, दूर तक जाती है उस तरफ से, तो वो तो बेवकूफ़ाना बात होगी। लेकिन उधर से मैं राइट मारूंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर आप कितने तक में एक यूनिट ले सकते हैं। अभी घास चूँकि सारी विंटर की वजह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन विंटर में ये इलाका बहुत लश ग्रीन होता है, बहुत लश ग्रीन। ये इन्होंने ओवरपास बना दी है, अगर इधर से उधर जाना हो तो। मैं आपको ये सारा जो है मिसिसागा वैली के सामने जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, आई बिलीव 320 मिसिसागा वैली इस तरह करके, या 350 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं भूल भी गया हूँ काफ़ी। ये देखिए, ये राइट साइड पे जितनी भी है, अब यहाँ से अगर मैं जब आप राइट मारूंगा तो आप देखिएगा ये बिल्डिंगों का एक जंगल है, लाइक अ शारजाह। और इसकी जो आसानी ये है कि इसके अंदर बीच ही में यहाँ पर ये राइट साइड पे मेट्रो है। क्योंकि इधर से सूरज पड़ रहा है तो आपको कुछ सही मानों में जिसे कहते हैं ना नज़र आना चाहिए, नज़र आएगा नहीं। मे बी सम अदर डे आई विल मेक अनदर वीडियो। मैं यहाँ से राइट की तरफ जाता हूँ, तो अब आप यहाँ से देखिए फोक्स, आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी बिल्डिंगें हैं, और ये सारे मोस्टली जो है ना रेंटल यूनिट्स हैं। यहाँ आपको रेंटल यूनिट्स मिल जाते हैं, और मोस्टली जो नए लोग आते हैं वो यहाँ पर आके अप्रोच करते हैं। और यहाँ भी हासिल करने के 2 तरीके हैं कि आप या तो रियल्टर्स के थ्रू जाएं, या आप खुद आए। इनकी जो फ्रंट डेस्क है, तो आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं। इनके अपने रेंटल ऑफिसेज हैं। तो नए इमिग्रेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि रियल्टर्स के जाने के बजाय, हालांकि मैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट जाएं। डायरेक्ट जाने में ये है कि आप अपने केस को, क्योंकि ये एडवर्टाइज नहीं करते MLS के ऊपर, इनके रेंटल ऑफिसेज हैं जिस तरह किसी भी मुल्क के अंदर होते हैं, तो इनके अपने रेंटल ऑफिसेज हैं। और आप वहाँ पर क्या नाम है, खुद ही अप्लाई करें कि भाई ये आपका केस है, और आपको इस तरह क्या नाम है यूनिट्स मिल जाते हैं। लेकिन थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि नए इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। आजकल जो नए सिनारियोस चल गए हैं, क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट नहीं होती, क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, जॉब नहीं होती है, तो इसकी वजह से ना बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं गलत तरफ जा रहा हूँ। तो एनी फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, क्योंकि आगे ट्रैफिक जो है बम्पर टू बम्पर है। मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, और वहाँ पर सूरज की रोशनी में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ्रंट से उस तरफ मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब, हाँ, तो वो वेस्ट साइड है, मगरिब में गुरूब होता है, तो वेस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड पर सूरज जो है मे भी, अब तो खैर अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:57, 5 बज रहे हैं, 7 बजे जाके सूरज गुरूब होगा, लेकिन उसका जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है सूरज का। बट एनी फोक्स व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एज आई से ऑलवेज। मैंने आपको एक छोटी सी सैर कराई है, अगर वीडियो में जान हुई तो दिखा दूंगा, नहीं तो डिलीट कर दूंगा।
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।